दोस्तों कल रात का चेन्नई और कोलकाता वाला मैच काउंट करें तो आईपीएल 2024 में अभी तक 22 मैचों की 44 इनिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें 10 पारियों में टीमों ने 170 से 180 के बीच में रन बनाए हैं और 10 बार ही टीमों ने 180 से 200 बीच के स्कोर 20 ओवर में खड़े किए हैं। 5 बार टीमें 200 से 210 तक पहुंची हैं, लेकिन असली हद तो तब पार होती है जब एक तिहाई सीजन से पहले ही एक 234, एक 246, एक 272 और एक रिकॉर्ड 277 रन की इनिंग्स भी हो चुकी है। इसके अलावा कुल 44 की 29 पारियों के एनालिसिस के बाद बची 15 इनिंग्स में से 8 पारियां 160 प्लस और 170 से कम की हों। यहाँ खास बात यह है कि जिन मैचों में स्कोर पहली इनिंग में बना है वहाँ लगभग ये चेंज हुआ है। बाकी इसके नीचे वाले स्कोर डिफेंड करने की नौबत आते ही मैच एक तरफा हो जाता है। टीमें हथियार डाल देती हैं और बिना लड़े ही मैच खत्म करने पर उतारू हो जाती हैं। उनका बस चले तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर रन रेट बांटें और गेम खत्म करें। अभी तक एक लखनऊ को छोड़कर किसी टीम ने 160 के अंदर वाले स्कोर को डिफेंड करने का दम नहीं दिखाया है। लखनऊ ने भी इस कारनामे को दोनों बार ही अपने घर में ही अंजाम दिया है। वैसे इस बड़े स्कोर्स के झुंड और गिरते बॉलिंग स्टैंडर्ड की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टैट स्कोर खंगालें तो आप पाएंगे कि सिर्फ 44 इनिंग में अभी से 382 छक्के लग चुके हैं। एवरेज निकाला तो पता चला कि लगभग हर 2 ओवर से पहले पहले एक छक्का आ जाता है। इतना ही नहीं, टीमें इस साल इंडिविजुअल गेम भी नेक्स्ट लेवल चल रहा है। जिस आईपीएल हिस्ट्री में गिल के नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 और रसल के नाम 52 छक्कों का रिकॉर्ड है, उसी आईपीएल में सिर्फ 4 पारियों के बाद क्लासन 17, अभिषेक और पूरन 15-15 तो नारायण और स्टब्स 14-14 छक्के लगा चुके हैं। अब कल्पना करना भी मुश्किल है कि इन 5 में से जो पूरे 14 मैच खेलेगा उसका लास्ट रिकॉर्ड क्या होगा। खैर साफ साफ कहें तो इस बार आईपीएल ने बॉलर्स की खटिया खड़ी कर रखी है। बॉलर्स की कुटाई इस कदर हो रही है कि उनकी अगली 7 पुश्ते भी बॉल उठाने से परहेज करें। बीते 2 हफ्तों से तो ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट में बॉलर का काम सिर्फ भागते हुए आकर के बॉल फेंकना और फिर उसी बॉल को उड़ते हुए जाते देखना है। तो चलिए इन सभी कारणों पर बात कर लेते हैं। बॉलर्स की हालात ऐसी लग रही कि जैसे कोई लुटा हुआ दुकानदार, माल है ही नहीं लेकिन उम्मीद के बल पर हर दिन अपनी दुकान खोल करके बैठ जाता है। और वैसे तो आईपीएल का या कहीं मॉडर्न क्रिकेट का ट्रेंड बन गया है, लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि फ्लैट ट्रैक्स की भरमार थोड़ी ज्यादा है। इस आईपीएल बहुत कम ऐसी पिच देखने को मिली है जहां बॉलर्स के लिए कुछ मदद हो। वैसे अगर पिच थोड़ी बॉलर को फेवर करे तो उसका क्रेडिट क्यूरेटर को नहीं वेदर को देना, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ही पिच स्लो होगी। यही मेन रीजन है कि क्यूरेटर्स ने जल्दी पिचें बर्बाद होने से बचने के लिए और रोड बना करके दे दिए हैं। ये समस्या तब ज्यादा बढ़ गई जब क्यूरेटर ने ऐसी पिचें छोटे ग्राउंड पर दे दी। आज के दिन में जिन प्लेयर्स के लिए 100 मीटर लंबा छक्का मारना बाएं हाथ का खेल है, आपने उन्हें 60, 64, 68 और 71 मीटर की बाउंड्रीज दे दी है। इस पर प्रिंटेड सीजन में जो नामी बॉलर्स थे उनके भी रंग फीके नजर आ रहे हैं। नॉर्किया हो, रबाडा हो, सिराज हो, हर्षल हो या फिर हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर स्टार्क हो, सबका बस एक ही हाल है, बेहाल। यानी बॉलिंग क्वालिटी भी कोई आला दर्जे की नहीं है, जबकि बैटर्स फिर से मॉडर्न टेक्निक से लैस अपने आर्मर का हर हथियार यूज करते हैं और बॉलर को चौंकाते हुए लंबे लंबे छक्के और सरसराते चौके मार रहे हैं। इन छोटी बाउंड्रीज, फ्लैट पिच और लूज बॉलिंग का नतीजा यह है कि मिस टाइम स्ट्रोक्स भी बड़े रन देने में हेल्प करते हैं। आउट होना तो दूर है, आज बैटर के जहन में डाउट भी पैदा नहीं हो रहा है। बॉलर्स के साथ इस बार खेल कम, खिलवाड़ ज्यादा हो रहा है। तो चलिए इसके इम्पैक्ट की बातें करते हैं। वैसे सच कहें तो क्रिकेट में तड़का डालने के लिए लंबे लंबे छक्के और बड़े बड़े स्कोर जरूरी है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि क्रिकेट की जान बॉलिंग का तगड़ा होना है। असली मजा तभी आता है जब एक एक रन के लिए तगड़ी फाइट हो, बैटर की टेक्निक का टेस्ट ज्यादा हो, न कि पिच और ग्राउंड्स का रोल। क्योंकि इस तरह से अगर गेम बैटर्स की तरफ बायस्ड हो गया तो आने वाली पीढ़ी पर इसका बड़ा असर दिखेगा। जैसे आज के दौर में आपको लेग स्पिनर कम होते दिख रहे हैं, वैसे ही आने वाले कल में पेस बॉलर्स और कुछ सालों बाद बॉलर्स ही कम हो जाएंगे। क्योंकि जब फेम और नेम सब बैटिंग को मिलना है तो नए बच्चों का बॉलिंग से दूरी बनाना कोई नई बात नहीं होगी। आपको फिर आने वाले टाइम में रोबोट या बॉलिंग मशीन यूज होती नजर आएगी। क्योंकि जब क्रिकेट पूरी तरह से बैटर्स गेम बन जाएगा तो बॉलर्स की स्किल बहुत कुछ कारगर नहीं रह जाएगी, सिर्फ बैटर्स के हाथ में रह जाएगा। जैसे प्रेजेंट में बैटर आउट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एग्जांपल के लिए आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े टोटल 277 रन वाला हैदराबाद वर्सेस मुंबई मैच उठा लीजिए। उस रात कंडीशंस इतनी सादा और बैटर्स फ्रेंडली थी कि अगर 20 ओवर की लिमिट सेट नहीं होती तो एक भी विकेट नहीं गिरता। शायद हैदराबाद आज तक बस बैटिंग ही कर रही होती। इस चीज का सबूत हमें तब मिला जब हमने मुंबई की बैटिंग दोबारा देखी। उस इनिंग में एक भी बैटर कमाल की बॉल पर आउट नहीं हुआ, क्योंकि वो 278 का पीछा कर रहे थे, इसलिए विकेट तेजी से गिरे। हालांकि ये तेजी उतनी नहीं थी कि मैच लेंथ कम हो सके। सभी हाई स्कोरिंग मैच करीब 4.5 घंटे खींचे हैं। इसका भी लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे हाई स्कोरिंग मैच में बहुत कम थ्रिलर होते हैं और ये रोज रोज हो तो आम बात हो जाती है। ऊपर से लेंथ भी बढ़ जाए तो इससे बॉलर्स की कुटाई देखने को स्टेडियम क्या स्क्रीन के आगे भी नहीं बैठेगा, क्योंकि सारे शॉट्स तो हाईलाइट में आ ही जाते हैं। असली मजा जो बॉल मिस होना, बैटर्स का ट्राई करते रहना, वो गायब हो जाएगा। तो फिर क्या ही बचेगा क्रिकेट में। वैसे सबके अलावा एक और जो डराने वाली चीज हमारे जहन में घूम रही है वो है इस सबसे इफेक्ट करने वाली
बैटिंग टेक्निक। जब आप इस तरह की क्रिकेट को फेवर करेंगे तो एंटरटेन भी करेंगे, फिर इस मनोरंजन का रस लेने के लिए आने वाली पीढ़ियां भी यही राह पकड़ लेंगी। जैसे पेसर्स की धरती कैरेबियन आज हिटर्स का गढ़ है। अमेच्योर प्रोफेशनल क्रिकेट का सिनोनिम इंग्लैंड बाज बॉल प्रमोट कर रहा है। बॉल को डिफेंड करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और गैप फाइंडिंग टेक्निक का बिल्ड होना काफी कम होता जा रहा है। एग्जांपल के लिए मोस्ट अच्छे हिटर्स लिस्ट में मौजूद अभिषेक शर्मा के स्टैट्स देख लीजिए, जिन्होंने अभी तक 4 पारियों में 15 छक्के लगाकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इन 4 पारियों में उन्होंने 12 चौके भी लगाए हैं, यानी कुल 161 में से 138 रन सिर्फ बाउंड्रीज के हैं। अब अगर बचे 23 रनों को हम सिंगल भी मानते हैं तो उन्होंने अभी तक खेली 74 बॉल्स में से 24 बॉल कन्फर्म डॉट खेली होगी, जो कि 161 रन के हिसाब से थोड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि ये अप्रोच बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन पर बेस्ट है। मगर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह फिस मिल गई तो टैप करके सिंगल निकालने वाली जो स्किल छक्कों चौकों की दौड़ में मिस हो रही है, वो एक और फाइनल की हार का सबब बन जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वैसे ये बातें काफी परेशान करने वाली हैं, मगर अभी भी हाथ से बाहर नहीं है। अगर वक्त रहते चीजें बैलेंस की गई तो क्रिकेट बैट बॉल का खेल बना रहेगा, वरना बैट मशीन का गेम बनने की राह पर तो है ही। अब सवाल ये है कि चेंज कहाँ करना है। तो सबसे पहले बॉलर्स को क्वेश्चन देना शुरू करें। जैसे एक ओवर में 2 बाउंसर्स होने से पेसर्स की वैल्यू बढ़ी है, वैसे ही पावर प्ले के ओवर घटाकर नॉन पावर प्ले टाइम में आउटसाइड सर्कल वाले फील्डर्स का नंबर बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, क्यूरेटर को एक सेट पैरामीटर पर पिच के लिए बोला जाए। अगर गलती से 1-2 बॉलर्स के कब्रिस्तान बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लाइन से जानबूझ करके जुर्म किया जा रहा है उसे रोका जाए। इसके अलावा पिच को सपाट बनाने की जो वजह ज्यादा मैच के नाम पर दी जाती है, उससे किनारा करने के लिए मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद जहाँ 1 से ज्यादा स्टेडियम है, वहाँ सभी स्टेडियम को यूज किया जाए। बाकी राजस्थान का असम और पंजाब का धर्मशाला को होम ग्राउंड बनाने वाले एग्जाम्पल भी स्टेडियम से मैच का प्रेशर कम करेंगे, साथ ही ऑडियंस को भी स्टेडियम तक खींचेंगे। बाकी आईपीएल के पालनहार इस ओर ध्यान नहीं देने वाले हैं, तो आप एक सस्ती बॉलिंग मशीन के आइडिया पर लग जाइए, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है। तो आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? आप हमसे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।